हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। और दोस्तों आज का सेशन बहुत ही डिफरेंट रहने वाला है। दोस्तों आज के सेशन में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो करने वाले ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका एग्जाम हुआ था प्रथम पाली का 11/2/2012 को। तो दोस्तों उसका जो है प्रीवियस पेपर हम लोग देखने वाले हैं। और ये दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि दोस्तों आज तक 2018 से 19 तक ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो आप इस सेशन को ज़रूर देखो और ये सभी के लिए यूज़फुल रहने वाला है। CHSL, MTS, CPO, CGL के लिए दोस्तों ये सभी के लिए यूज़फुल रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि CGL और CPO SI के जितने भी एग्जाम्स हुए थे उसके भी मैं प्रीवियस पेपर करने वाला हूं। तो ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। जितने भी मेरे चैनल पे नए हो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और आप शेयर कर देना है दोस्तों आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं बेस्ट एक्सप्रेसेस, सिनोनिम्स की बात करते हैं दोस्तों। पहला जो है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म जो है दोस्तों इसका सिनोनिम्स अपने को बताना है, ये नाउन है। देखिए इन्फॉर्म का जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि दुर्बलता, ठीक है, दुर्बलता या अशक्ति। तो इसका मतलब होता है दुर्बलता। तो इसकी राइट ऑप्शन की बात करें तो वीक। वीक का मतलब होता है दोस्तों कमजोरी या कमजोर, ठीक है। तो देखिए अब इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। इन्फॉर्म का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इन्फर्मिटी, वीकनेस, डिबिलिटी, डिजेबिलिटी, एटोनिया, इनकैपेसिटी, रेडीनेस और इम्बेसिलिटी। ओके दोस्तों, अब ऑप्शन पे नज़र डाल देते हैं। तो अनस्टडी जो है दोस्तों, अनस्टडी का जो मतलब होता है वो अस्थिर होता है, ठीक है, अस्थिर। टिमिड का मतलब दोस्तों आपको भली बात ही पता है, डरपोक होता है, डरपोक होता है दोस्तों। नर्वस का मतलब परेशान या बेचैन होता है, ठीक है, परेशान या बेचैन। तो राइट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कॉर्डियल। कॉर्डियल एडजेक्टिव है दोस्तों। कॉर्डियल का मतलब होता है दोस्तों हार्दिक, ओके, हार्दिक या सौहार्दपूर्ण या मैत्रीपूर्ण, ठीक है, ओके। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो फ्रेंडली। सी ऑप्शन में बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों फ्रेंडली का ही मतलब होता है कि सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। कॉर्डियल का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, एम्बिकेबल हो जाएगा, फ्रेंडली, कॉन्जेनियल, पुली, हर्टी, वार्म, न्यूट्रीमेंटल और हर्टफेल्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों स्नेही या प्रेमी, ठीक है, इसका मतलब होता है स्नेही या प्रेमी। बात करते हैं जेनरस। इसका जो मतलब होता है दोस्तों वो उदार, ठीक है, उदार या दानी, उदार या दानी, दरिया दिल, ठीक है। काइंड का मतलब आपको पता है दयालु। तो दैट मीन्स राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सोल। सोल का अपने को सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स बताना है दोस्तों सोल का। सोल का जो पहली बात तो सोल का जो मतलब होता है वो एकमात्र या अकेला, ठीक है, एकमात्र या अकेला होता है दोस्तों। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो ई ऑप्शन, ओनली। ओनली का ही मतलब होता है केवल, एकमात्र, ठीक है, अकेला। तो राइट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों सोल का जो है अभी सिनोनिम्स और जान लेते हैं। सोल का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो ओनली, ओनली हो जाएगा, एक्सक्लूसिव हो जाएगा, एलोन, सिंगल, लोनली, प्राइवेट, सेवरल, इंडिविजुअल और रिजॉल्व। तो दोस्तों अब बारी बारी से ऑप्शन को जान लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल का मतलब होता है कि प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य। और दोस्तों अगर PLE की बात है तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है सिद्धांत, ओके, सिद्धांत। बात करते हैं इंपॉर्टेंट तो महत्वपूर्ण होता है। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत या तत्काल, ओके, तुरंत या तत्काल। चलिए तो राइट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में भी अपने को सिनोनिम्स ही बताना है, सिस्टमैटिकली, ठीक है। सिस्टमैटिकली जो है दोस्तों एडजेक्टिव है और इसका मतलब जो होता है दोस्तों व्यवस्थित रूप से। इसका मतलब होता है दोस्तों व्यवस्थित, व्यवस्थित रूप से, ओके, व्यवस्थित रूप से होता है। और इसके जो राइट ऑप्शन होने वाला दोस्तों वो मेथडिकली, ठीक है, मेथडिकली होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है विधि पूर्वक, ओके, इसका मतलब होता है विधि पूर्वक। चलिए अब दोस्तों अब जान लेते हैं सिस्टमैटिकली का जो और सिनोनिम्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों वो रियली, रेस्पेक्टिवली, ऑर्डर बाय, अकॉर्डिंग टू रूल, कॉन्जिक्यूटिवली और मेथडिकल। तो चलिए हम लोग और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए साइंटिफिकली। साइंटिफिकली का मतलब होता है कि वैज्ञानिक रूप से, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से, आपको पता होना चाहिए। टेक्निकल ये होता है तकनीकी रूप से, ओके, तकनीकी रूप से। और दोस्तों मैं बात करता हूँ कि सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली की जो मतलब होता है वो संतुलित होता है, ठीक है, संतुलित, संतुलित रूप से। तो चलिए राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और होलसम। होलसम का ही हम लोग को सिनोनिम्स बताना है दोस्तों, ठीक है, होलसम का सिनोनिम्स बताना है।
और होलसम का जो मतलब होता है दोस्तों वो पुष्टिकर होता है या पौष्टिक होता है, ठीक है। तो पुष्टिकर होता है या फिर पौष्टिक, पौष्टिक आपने सुना होगा, पौष्टिक। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो साउंड, साउंड रहने वाला है दोस्तों। इसी का मतलब होता है कि पौष्टिक या हेल्दी, है ना, इसका मतलब ही होता है दोस्तों। बहुत बहुत कम लोगों को पता है साउंड का मतलब केवल आवाज़ नहीं होता, शोर नहीं होता। इसका मतलब पौष्टिक या पुष्टिकर हुई होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए होलसम का जो सिनोनिम्स है और जान लेते हैं। तो होलसम का जो सिनोनिम्स है दोस्तों वो न्यूट्रियस, एंटास्थेनिक, एनाल्फेटिक, साउंड, हेल्दी, सेट एंड साउंड, अनब्रोकन। तो चलिए दोस्तों और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं बारी बारी से। कंप्लीट का जो मतलब है आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण रूप से होता है। रिप का जो मतलब होता है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका मतलब होता है कि तैयार या योग्य, किसी भी चीज़ का योग्य, पूर्ण, या इसी भी इसका मतलब भी होता है पूर्ण, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि डिजेबल, डिजायरेबल जो होता है दोस्तों इसका मतलब होता है आकर्षक, ठीक है। डिजायरेबल का मतलब होता है दोस्तों आकर्षक या वांछनीय। दैट मीन्स राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने को अब अपोजिट बताना है, अपोजिट बताना है दोस्तों। अपोजिट जो है इसका बताना है अप्रोच का, अप्रोच का जो दोस्तों अपोजिट बताना है, और ये नाउन है। तो अप्रोच का मतलब जो होता है दोस्तों पहुंच या समीप आना, पहुंच या समीप आना, किसी के समीप आना, ओके। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो रिट्रीटेड, रिट्रीटेड होता है दोस्तों। रिट्रीटेड का मतलब होता है कि पीछे हटना, पीछे पीछे हटना। तो दैट मीन्स अप्रोच का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो रिट्रीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अप्रोच का कुछ एंटोनिम्स के बारे में। तो अप्रोच का जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो डिग्रेस, रिकॉयल, श्रिंक बैक, अबोलिशमेंट और स्केप। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं कुछ। तो ऑप्शन जो है दोस्तों रिच्ड, रिच्ड का मतलब भी आपको पता है कि पहुंचना होता है। अराइव्ड का मतलब भी पहुंचना होता है दोस्तों, ठीक है। और रिप्रोच्ड, रिप्रोच्ड का मतलब होता है कि निंदा करना या तिरस्कार करना, ठीक है, निंदा करना या तिरस्कार करना। दैट मीन्स अप्रोच का जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो रिट्रीट हो जाएगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड, इंक्लूड जो है दोस्तों इसका एंटोनिम्स बताना है अपने को, ठीक है। जो इंक्लूड का जो मतलब होता है दोस्तों शामिल करना, शामिल करना या जोड़ना, ठीक है, शामिल करना या जोड़ना। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला दोस्तों? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो एलिमिनेट, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा दोस्तों। एलिमिनेट का मतलब होता है कि खत्म करना या हटाना, खत्म करना या हटाना। तो दोस्तों इसका जो है इंक्लूड का और मतलब जान लेते हैं, इंक्लूड का और सिनोनिम्स के बारे में, एंटोनिम्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट, डिलीट, ले ऑफ, डिस्कार्ड, क्लियर वे, बैनिश, फेंड, कट डाउन, डिसमिस। तो दोस्तों और जो ऑप्शन है उसके बारे में अपन जान लेते हैं। इम्ब्रेस, इम्ब्रेस जो है दोस्तों इसका मतलब होता है, इम्ब्रेस का जो मतलब हो जाए दोस्तों अंगीकार करना, ओके, अंगीकार करना। और एलिमेंट का आपको पता है इम्बॉडी, इम्बॉडी का मतलब होता है दोस्तों अवतार लेना, ठीक है, अवतार लेना, ओके। दैट मीन्स जो इंक्लूड का जो एंटोनिम्स रहेगा दोस्तों वो एलिमेंट हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अनप्रिडिक्टेबल का एंटोनिम्स बताना है अपने को, ठीक है दोस्तों। तो अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है अप्रत्याशी, अप्रत्याशित या मनमौजी, अप्रत्याशित या मनमौजी, ठीक है, मनमौजी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके राइट ऑप्शन की। तो राइट ऑप्शन जो रहने वाला दोस्तों वो रिलेबल हो जाएगा, ठीक है। रिलेबल का मतलब होता है विश्वसनीय, ठीक है, विश्वसनीय। अनप्रेडिक्टेबल का जो एंटोनिम्स जगह दोस्तों और देख लेते हैं। जैसे रिलेबल है, क्रेडिबल है, ऑथेंटिक, डिपेंडेबल और फेथफुल। तो दोस्तों चलिए और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं प्लेबल, प्लेबल का मतलब होता है लचीला, लचीला होता है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं पॉसिबल, पॉसिबल आपको पता है कि असंभव, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या मतलब होता है दोस्तों? दोस्तों पोटेंशियल का मतलब होता है कि संभावित या क्षमता, संभावित या क्षमता, कैपेसिटी। तो अनप्रेडिक्टेबल का जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो रिलेबल हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9th क्वेश्चन है, इसमें हम अपने को एंटोनिम्स बताना है दोस्तों, ठीक है। क्यूलिमिनेशन, क्यूलिमिनेशन जो है इसका एंटोनिम्स बताना है दोस्तों। इसका जो मतलब हो जाएगा सबसे पहली बात तो ये है, इसका मतलब है कि चरम, चरम बिंदु या शीर्ष, ठीक है। तो शीर्ष मैं लिख देता हूँ, शीर्ष या चरम बिंदु, ठीक है, चरम बिंदु। अब इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला दोस्तों वो बिगनिंग रहने वाला है, ठीक है। बिगनिंग का क्या मतलब होता है? बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत या प्रारंभ, ठीक है, शुरुआत या प्रारंभ। चलिए अब
अब जो है क्यूमुलेशन का हम लोग और एंटोनिम्स जान लेते हैं। तो क्यूमुलेशन का जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, स्टार्टअप, ओपनिंग, आउटसेट, इंट्रोडक्शन, इनिशिएटिव, प्रीलूड, इंटरप्राइज। और दोस्तों अब बात करते हैं कि बारी बारी से अपने ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो कंप्लीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्लीशन का मतलब होता है कि समापन, ठीक है, समापन। ओके, बात करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है, आपको भली बात ही पता है, निष्कर्ष या परिणाम, निष्कर्ष या परिणाम। ओके, क्लाइमैक्स, जो क्लाइमैक्स है दोस्तों, इसका मतलब होता है चरम, ठीक है, चरम सीमा। ओके, चरम सीमा। चलिए, तो राइट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इम्पेशियस। इम्पेशियस जो है दोस्तों एडजेक्टिव है, और इसका जो मतलब होता है दोस्तों अविवेक, अविवेक, ठीक है, अविवेक, अविवेकशील आपने सुना होगा, और तीव्र, ठीक है, अविवेक या तीव्र। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो कॉशियस रहने वाला है। इसका जो मतलब होता है कि सतर्क, ठीक है, इसका मतलब होता है सतर्क। चलिए इम्पेशियस का जो और एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों उसको जान लेते हैं। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, अलर्ट हो जाएगा, जुलस हो जाएगा, लॉजिक, केयरफुल, वेरी, अवेयर, माइंडफुल, क्लेवर, कॉन्सिडरेट और सर्कमस्पेक्ट। तो दोस्तों और जो जान लेते हैं इसके बारी बारी से ऑप्शन को। जो एगिटेटेड है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि उत्तेजित, ठीक है, उत्तेजित होना। ओके दोस्तों, इम्पल्सिव, जो इम्पल्सिव है इसका मतलब होता है कि प्रेरक, ठीक है, आवेशशील, आवेशशील आपने सुना होगा, आवेशशील, आप फिजिक्स पढ़ते हो आप समझ सकते हो, ठीक है, कॉशियस हो गया। और रेकलेस, रेकलेस जो है दोस्तों इसका मतलब आपको भली बात ही पता होना चाहिए। रेकलेस का मतलब, तो दोस्तों राइट ऑप्शन कौन सा था, तो इम्पेशियस का जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो कॉशियस, ठीक है दोस्तों। राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। और आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा। तो इसी तरीके के सेशन मैं लेकर आता हूँ, ऑल कॉम्पिटिटिव की तैयारी की जाती है हमारे चैनल पे। तो जो नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। जितने प्रीवियस पेपर हैं दोस्तों CGL CPO SI का, ठीक है ना, इन सब का क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। और ये पार्ट 1 था, सीरीज़ अभी स्टार्ट होने वाले हैं, हुए हैं। तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखो मेरे वीडियोस को, चैनल पे बने रहो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।